जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 85वां दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा और उसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। धरिन काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। सिया राम जे राखे रघुबीर ते, उबरे तेहि काल महु। सिया राम उभय घरी यस कौतुक भयउ, जो लगी कामु शंभु पहि गयउ। शिवहि बिलो की ससंख्यो मारु, भयउ जथाथिति सब संसारु। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरनु ठानी मन रच शिव पाई। प्रगटि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु मगत अनुरागा, देखि मुयहु मन मन सिज जागा। जागई मनोभव मुयहु मन बन, सुभगतान पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज, पूजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सर सरव करि, गान नाचहि अप्सरा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सकल कला करि कोटि विधि, हारे उसेन समेत। सिया राम चली न अचल समाधि, शिव को प्यो हृदय निकेत। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउई समन क्षोभ विसेखी, नयन उघारे सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोले सही। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब ते रति तब नाथ कर, होई ही नाम अनंग। बिनु बबु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गमनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए केहि हेतु। कहा विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवउ स्वामी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु सिया राम। निज नयन नि देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बर दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति कर पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन्ह पारा करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदभी बजाए बरसि सुमन जय जय सुर साई। अवसर जान सप्तऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छल सानी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। कहा हमार न सुने हूँ अब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन चारों काम महेश सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। सुनि बोली मुस्काई भवानी उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा अब लगे शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा करहि सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर चारे मारा सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई असि मंथन महेश की नाई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। हिय हर से मुनि बचन सुनी देख प्रीत विश्वास। चले भवानी हिनाय सिर गए हिमाचल पास। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिसकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार आना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने से लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसको उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा।
जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुनते हुए बैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की और शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगहीन हैं। यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित अनिध्य, काम रहित और भोगहीन है, यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, मैं कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कहीं जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे। कथा विसर्जन होत है, विदा हूँ हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहूँ कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सना, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मागऊँ, सोई कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिनेहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय।